नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें सीएए कानून आने के बाद कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं समर्थन, तो कहीं बीच का रास्ता अपनाने का भी तरीका अपनाया गया है। लेकिन इसके सबसे बड़े भाग्यशाली या बेनिफिशियरी अगर कोई है तो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बड़ी आशा के साथ आए हुए हमारे हिंदू शरणार्थी भाई। कल के बिंदास बोल में मैंने जब उनको लाइव लिया तो उन्होंने कहा था कि आपको आना है, और मैं तो वैसे भी उनके पास जाता रहता हूं, लेकिन जब सीएए लागू हुआ तो मैंने तय किया कि मैं जनसंवाद करने और उनको मिलने जाऊंगा। तो आज मैंने दिल्ली में जो हिंदू शरणार्थियों का कैंप है उसमें से मजनू का टीला, जिस पर कुछ दिन पूर्व बुलडोजर चलने वाला था, उसको भेंट देने के लिए गया, उनके साथ संवाद किया। उसका यह अंश आपके सामने है। भारत माता की वंदे वंदे। आज सुदर्शन चैनल की टीम मजनू का टीला में, जहां पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, उनके साथ यहां पर बैठी है। और वर्षों से सुदर्शन का पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई बहनों के साथ विशेष संबंध रहा है। इसलिए जिस दिन नागरिकता कानून संसद में पास हुआ था उस दिन भी हम यहां पर आए थे, और उस दिन इस बच्ची का जन्म हुआ था और इसका नाम नागरिकता रखा गया था। आज नागरिकता कितने वर्षों की हो गई? कितने? जय श्री राम, जोर से जय श्री राम। तो आज नागरिकता हमारे साथ बैठी है और अब भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। केवल पहले बेटी मिली थी, अब क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगी। और जो भारत में लोग आ चुके हैं इतनी बड़ी संख्या में, उनको भी मिलेगा। इस कानून की मांग करने वाला सबसे पहला चैनल अगर कोई था तो सुदर्शन था। और हमारी तो आज भी ये मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि ना केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर हिंदू प्रताड़ित होता है तो भारत भूमि उसका घर होनी चाहिए, उसको आश्रय मिलना चाहिए। कल के कार्यक्रम में मैंने बताया था, मैं पिछले दिनों जर्मनी गया था। जर्मनी में जब गया तो वहां पर एक मंदिर के ऊपर लिखा था अफगानी हिंदू मंदिर। तो मेरा वहां कार्यक्रम था। जैसे प्रधान जी आए, वहां मंदिर के प्रधान जी थे, हमने पूछा कि भाई ये हिंदू तो हिंदू है, अफगानी हिंदू क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो भारत सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हमको भारत ने आश्रय नहीं दिया, हमको जर्मनी ने आश्रय दिया। तो हम लोगों ने अपने मंदिर के आगे अफगानी हिंदू लगाया। उस समय जो भारत सरकार थी, देवे गौड़ा गुजराल के सरकार के कार्यकाल का यह समय था, उस समय अगर उन लोगों को भारत में लिया होता तो आज उनको जर्मनी में जाकर अफगानी हिंदू लिखना नहीं पड़ता, सारा हिंदू एक होता। तब मोदी नहीं थे तो इसलिए ऐसा हुआ, आज मोदी है और इसलिए परिणाम उल्टा है। अब आप लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो प्रताड़ित है उनको भी इस देश में हम बाहें खोलकर कह रहे हैं कि अब तो कानून आ गया है, अब आप लोगों का स्वागत रहेगा। आज हम आपके साथ कुछ संवाद करेंगे। देखिए, अभी कानून तो आ गया है, लेकिन आगे क्या क्या होना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इस कार्यक्रम को पाकिस्तान में भी देखा जाता है। वहां पर से जो आपके रिश्तेदार हैं, कई लोगों के रिश्तेदार वहां हैं, उन लोगों को भी एक मैसेज जाना चाहिए, जो आने वाले उनको भी जाना चाहिए। और आगे क्या होगा इसको लेकर आपके मन में क्या आशंका है, उसके भी प्रश्नोत्तर होने चाहिए। उन सभी की चर्चा अगले कुछ समय तक हम यहाँ पर करेंगे। आपके पास भी माइक आएगा, आप भी बात कर पाएंगे। अब हमारे साथ प्रधान जी हैं, जरा इधर माइक दीजिए। प्रधान जी से बात करना शुरू करते हैं। और नागरिकता ने तो जय श्री राम कह के बोलना शुरू किया है। कुछ और बोलती हैं? स्कूल में जाती है कि नहीं? अभी ये स्कूल में नहीं जा रही ना? अच्छा, आंगनवाड़ी में जा रही है।
नागरिकता अगर पत्रकार बनने, इसको पत्रकार बनाएंगे क्या? तो सुदर्शन इसकी पत्रकारिता की शिक्षा कराएगा। सारे बनना है, टीवी पे आना है, सेवा का मौका। हाँ टीवी पे आना है। क्या कहना बताओ, तो कल कह रहे थे मोदी जी से क्या कह रहे थे? वो अभी थोड़ी शर्मा रही, कोई बात नहीं। ये सब विश्व के हिंदुओं का आवाज नागरिकता उठाएगी। ठीक है प्रधान जी। भारत माता की, सनातन धर्म की। देखो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू शरणार्थी परिवार जो भारत में शरण ली है, क्या है उनकी पीड़ा? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनकी सुनी और आवाज सुनी और इस समस्त शरणार्थी परिवारों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद, उन परिवारों की तरफ से धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ सनातन भाइयों से, 2013 से जब आए सुंदर सिंह चैनल सुरेश महाराज जी के द्वारा इन परिवारों को बहुत हेल्प मिली। वो कैसे? देखो, इन्होंने उस समय हमें पता ही नहीं था दिल्ली का, तो इन्होंने मोबाइल कवर के लिए लाखों रुपए दिए इन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए, और इन परिवारों की आवाज हर दिन आगे बढ़ाते रहे सरकार को। भाई, इनके लिए नागरिकता, इनकी व्यवस्था की जाए। ये बेसहारा पाकिस्तान से होके आए हुए हैं, और इसी प्रकार से हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाते रहे और सनातन धर्म तक पहुंचाते रहे कि इन परिवारों को न्याय किया जाए। ये बेसहारा वहां से आए, इनका जो सब कुछ लिया गया पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं छोड़ा, मगर इन संस्थाओं ने हमारी आवाज को बुलंद करते हुए चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में ये बताया गया कि इनके साथ पाकिस्तान में अत्याचार हुआ है, इनको भी शरण दी जाए, और इनके माध्यम से हमें ये नागरिकता का जो सीएए जो पास हुआ है, जो सीएए पास हुआ है, इनके माध्यम से हमें ये न्याय मिला है। और हम सुरेश चौहान जी का कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं जो इन पीड़ाओं की आवाज आगे तक पहुंचाई, और परमात्मा इनको शक्ति दे और इसी तरह सनातन धर्म की जय जयकार करते रहे। हमारा ये प्रार्थना है। इसी तरह अपने कुछ भाई जैसे विश्व हिंदू परिषद है और RSS, इसी प्रकार सेवा भारती है, बजरंग दल है, और सनातन धर्म, हिंदू समाज और संत महात्माओं ने इन पीड़ों की आवाज सरकार तक पहुंचाई और भाइयों में चर्चा की। हर प्रकार की इनकी सहायता हमें मिली, और इसी प्रकार से ये जो नरेंद्र मोदी ने हमें इसका जो न्याय हमें किया है कि भाई ने नागरिकता दी जाए। और सरकार से हमारी एक और भी प्रार्थना है कि इन परिवारों को कैंप में ही इनको कैंप लगाया जाए, इनकी नागरिकता कैंप में दी जाए, क्योंकि इनको इस चीज का पता नहीं है। डीएम द्वारा, एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा आदेश दें कि इनके कैंप में जाके। आपका जो कहना है, आप सुदर्शन इसमें मध्यस्थता करेगा। आप लोगों को किसी दफ्तर को खोजने को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भारत में ऐसे भाई रहते हैं, उधर आजादपुर में भी रहते हैं, यहाँ भी है, द्वारका में भी है, और उधर 11 सेक्टर, हाँ 11 सेक्टर में है, और एक कौन सा और संजय नगर उधर में भी है, जितने भी है। और भारत केवल दिल्ली में ही नहीं, और भी जहां ऐसे कैंप है, भारत सरकार आपके दरवाजे पर आकर आपके कागज भरवाएगी। भारत माता की। और इसके साथ ही जो आप लोगों को एडमिशन में दिक्कत हो रही थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ा तो अब आप लोगों को एक छूट मिल गई कि आप वो रिन्यू करने का चक्कर 6 महीने वाला बंद। अब ना आपको रिन्यू करना है, ना आपके बच्चों को रिन्यू करना है। और भी कुछ लोग बात करना चाहते, जरा उनकी बात भी कुछ करवाते हैं। हमारे साथ प्रीत सिंह जी और बोध जी भी आए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं सभी लोग।
ये पिछले 1 घंटे से यहाँ आकर हमारे बीच में सहभागिता किए हैं। आपका भी देवेंद्र भोज जी ना, देवान जी भोज जी, आपका भी स्वागत है। तो कुछ और लोगों को भी जो बात करना चाहते हैं उनसे बात करवाते हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब ये सब पहली बार आए थे तो कई लोगों को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था। ऐसे समय में भी, हाँ आप तो पिछली बार भी बोली थी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। यही विनती करते हैं कि हमें बहुत अच्छा करा जो हमें नागरिकता देगी। हमें बहुत दिनों से इंतजार था, जब से आए हमें क्या नागरिकता मिलेगी, लेकिन अगले साल तो हमें नागरिकता बिटिया दिया था। 4 साल 5 साल पहले हमें नागरिकता बिटिया दिया। हमें वही बिटिया की तरह हम इसी नागरिकता का भी इज्जत हम करेंगे और गवर्नमेंट के जो कानून कायदे हैं उसका पालन हम करेंगे, क्यों तो हमें नागरिकता दी है। अधिकारों से हम जो भी हम करेंगे वही, जितना ये भारत वाले कर रहे हैं इतना करेंगे। हम देश के लिए सब कुछ करें। धन्यवाद। 2013 से जब पाकिस्तान से ये हिंदू आए थे तो इनके लिए कोई सहारा नहीं था, तो इनको खड़ा होने के लिए एक रोजगार की भी जरूरत थी। तो सुरेश चौहान जी ने देखा कि इनको खड़ा होने की भी जरूरत है, तो इन्होंने मोबाइल कवर सबको फ्री में बांटे और इनको रोजगार ठेले दिए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। और आज ये पूरा परिवार जो हिंदू परिवार है सुरेश चौहान की वजह से आज यहाँ पर अपने पैरों पे सम्मान के साथ रोजगार के साथ खड़ा हुआ है और अपने दिनचर्या की जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहा है। सुरेश चौहान जी ने जितना इनका साथ दिया है एक हिंदू होने के नाते, वो एक बहुत बड़े गर्व की बात है। आप लोग सभी लोग इनका हमेशा आभार प्रकट करते हैं। जब भी मैंने तो अब जो कवर का काम है वो थोड़ा सा मंदा हो रहा है, तो अब सुरेश चौहान की चाहते हैं कि आप लोग कोई स्किल सीखे नया। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, अब तो आप नागरिक हो जाएंगे, तो अब आप यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह। आप लोगों द्वारा उत्पादित किया गया प्रोडक्ट को सुदर्शन मार्केट कराएगा। अब आपको आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट तो विदेश में भी जा सकेगा। ऐसा कोई आपका स्किल भी डेवलप करना है तो स्किल भी डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए भी हम कई कंपनियों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज एक बार मैं जब आपके कार्यक्रम में आने वाला हूं, ऐसा मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे पुणे से एक बड़े राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी उद्योगपति जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग दिल्ली में रह रहे, बहुत अच्छी बात है, एक समूह में आए हैं, एक साथ यहाँ रहना चाहते, लेकिन अगला कोई समूह जो भारत में आना चाहता है वो 1000 लोग हो या 5000 लोग हो, उनकी पुणे में रहने, उनको घर देने और उनको रोजगार देने की व्यवस्था हम करेंगे। ये अभी मैं आपके पास आ रहा था तो फोन आया, मैंने ट्वीट करके 1 घंटा ही हुआ है, अभी मेरे पास देश के कई छत्तीसगढ़ से फोन आया है और ये कानून आने वाला है, लागू होने वाला है, ये तो हमको पता ही था। तो मैंने कई मुख्यमंत्रियों से भी बात करके रखी है, तो कई मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्य में आप लोगों को ये व्यवस्था देंगे। दूसरा, ऑलरेडी सरकार ने ये बताया है कि इसके लिए देश में, भारत भर में जहां पर भी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हिंदू जो रह रहे, उनको दिल्ली आकर कागजात की पूर्तता नहीं करनी है। यहाँ तो कैंप लगेगा वो मैंने बता दिया, लेकिन जिला केंद्र पर मानिए कोई आंध्र प्रदेश में, कोई तमिलनाडु में या कहीं पर भी है, वो अपने लोकल जिले में जाकर उसके कागजात पूरे होंगे, उसको दिल्ली तक दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक इसके लिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम भारत सरकार ने डेवलप किया है और इसको पूरा किया जाएगा। एक मांग मैं आप लोगों से रखता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। आप बताइए, पाकिस्तान से अब बहुत लोग आना चाहेंगे ना? जो पाकिस्तान के वहां के मुसलमान हैं वो भी परेशान है, वहां पर 200 रुपए किलो आटा है ना, और इंसान से ज्यादा गधों को काम है। ऐसे में कई मुसलमान भी अब फर्जी कागज बनाकर अपने आप को हिंदू बताकर यहां आने का षड्यंत्र करेंगे। तो एक नियम CAA कानून में भारत सरकार लाए कि इस कानून में जिसको भारत में प्रवेश मिलेगा, अगर उसने हिंदू धर्म छोड़ा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। होना चाहिए ना? वो भी नहीं छोड़ेगी हिंदू को। हाँ,
नहीं बराबर है, लेकिन कोई षड्यंत्र से आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कानून आना चाहिए, ऐसा हमने इसमें मांग की है। प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे कोई? चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनकी इतनी सहायता की और अपने धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए आप हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं। मैं आपके चैनल को बहुत देखती रही, मिलने का नहीं, आपका नहीं, हमारे चैनल को देखती रही, हिंदुओं का चैनल है। और हाँ, और आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इनके साथ जो पिछले 10-12 वर्षों का समय है वो मैंने एक परिवार की तरह तय किया है। ये हो सकता है कि थोड़े कैंपों में मेरी कमी रही, मतलब कभी कम आना जाना रहा, लेकिन हर वक्त चाहे दिनों या रातों मैं इनके साथ, इनके उस सफर में खड़ी रही जब यहाँ पे लोग ये आए थे और प्रशासन सिर्फ एक पाकिस्तानी शब्द सुनकर भी इनको शरण देने से कतराता था। उस टाइम हम लोगों ने इनकी यहाँ पे गारंटियां दी, इनको रखवाया और इनके एक कहते हैं ना कि जीवन यापन को शुरू करने के लिए पहले दिन से ही मैंने ये कहा कि आप खुद खाएंगे, खुद पकाएंगे, अपने को निकम्मा नहीं बनना है, अपने को सेल्फ डिपेंड नहीं होना। तो मतलब आज वो सफर देखते देखते ये मेरे परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हर दुख सुख में हम लोग इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो नागरिकता ये तो आई थी छोटी सी नागरिकता, पर ये सबके लिए नागरिकता लाई है, इसके लिए आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जितने हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, RSS और भी जितने संगठन, और मैं हर उस छोटे बड़े व्यक्ति का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इन्हें अपना समझा, अपने गले से लगाया, इनकी तन मन धन से 1 रुपए की भी मदद की जब इन्हें सच में जरूरत थी, जब ये बिल्कुल यहाँ पे आके असहाय थे। क्योंकि लोग मुझे ही कहते थे कि क्या तुम पाकिस्तानियों के लिए काम करती हो। हर दिवाली किसी में जाकर दिवाली मनाई, एक बार यहाँ पर भी मनाई थी। भारत माता की जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की। मैं आदर्श नगर आजादपुर जो हमारे कैंप है वहाँ का मैं विश्व हिंदू परिषद संघ ने प्रधान के नाते मेरे को रखा है और मैं बस्ती में काम करता हूँ। और जो हमारे श्रेष्ठ जी चौहान पहले आए थे, पूरी बस्ती को भी देखा था और अभी भी आए हैं, तो हम श्रेष्ठ जी चौहान को, सुदर्शन चैनल को हम बहुत धन्यवाद कहते हैं कि हमारे दुख सुख में और जो साथ खड़े हैं, ये पूरे इनके चैनल की टीम और हमारे दूसरे जो भाई हैं विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग, सिंह का भी नाम नहर सिंह, बलवीर जी और महावीर जी और भी जितने भी अपने विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, जिनने हमारे भाइयों ने हमारे को जो हेल्प की गारंटियां दी, क्योंकि वहां से हम आते हैं तो वहां इधर कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का नाम सुनने से लोग डरते हैं। लेकिन जो हमारे भाइयों ने, ज्योति जी है और लोग भी है, बलवीर जी है, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के जो हिंदू भाई आए उनको गारंटियां दे के ये जो पूरा कैंप बसाया है, मजनू का टीला, 11 सेक्टर, 25 सेक्टर, भाटी मैन और सिग्नेचर पुल, और जो पूरे भाइयों को जो काम में भी हेल्प की, राशन में भी हेल्प की, जो कहाँ भी पूरी हॉस्पिटलों में कोई भी काम होता है तो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जी ये पूरी हेल्प करते हैं। और हम ये जो अमित शाह जी को, मोदी जी को और योगी जी को, जितने भी हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे इस जो हमारे नागरिकता में सीए कानून पास कराने में जो हेल्प की, और हमारे पूरे जो भी आए उनको नागरिकता मिलेगी, और जो पूरे जो हमारे को जो भारत के लोग को जो मिल रहा है सब राशन, जो पूरा जो सरकारी सुविधा मिल रही है वो मिलेगी, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, नौकरियां मिलेंगे। हम इन सब भाइयों को, बहनों को धन्यवाद कहते हैं। भारत माता की जय। आप आजादपुर कैंप से हैं और आपकी बिजली काट दी गई थी, 2 दिन याद है ना? बिजली काट दी तो मैं वहां गया, मैंने कहा ये बिजली अगर नहीं जोड़ेंगे तो मैं यहाँ धरने पे बैठूंगा, और उन्होंने ये बिजली कनेक्शन कहा कि कल सुबह तक जोड़ देंगे। तो मैं वहां से घर नहीं गया, मैं आजादपुर कैंप में ही सोया, वहां पर ही रात भर धरना दिया, वहीं पर घरों में खाया,
और दूसरे दिन जब बिजली का कनेक्शन जुड़ा, जनरेटर लगा, उसके बाद मैं घर गया। तो हम तब भी साथ थे, आज भी हैं। कानून आ गया मतलब सारी समस्याओं का समाधान हुआ, ऐसा नहीं है। और भी कई समस्या आएगी, उनका समाधान होकर आपकी अगली पीढ़ी गर्व के साथ भारतीय हिंदू के नाते जब तक नहीं खड़े रहेगी, तो हमारी अगली पीढ़ी भी आपके साथ खड़ी रहेगी, चिंता मत करिए। भारत माता की। देखो, पाकिस्तान से यदि दिल्ली हम पहुंच सकते तो नाहर सिंह जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पेपर लगाया कि बोला ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें पाकिस्तान में भेजेंगे। और नाहर सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जैसे संजय चित्र भैया और राजा भैया जो है बहुत पीड़ित थे उस टाइम, उन्होंने इस समाज के लिए लाखों रुपए दान दिए, धन्यवाद। और योगी बाबा हट्टी जो हरिद्वार के, उन्होंने भी तीर्थ यात्रा के लिए वो अपने द्वार में बुलाते हैं और तीर्थ यात्रा करवाते हैं। और तीसरे अशोक भैया जी सोलंकी, इन्होंने इन परिवारों को 50-50 गज जमीन दी, शरणार्थी परिवारों को के बसाया जाए, ये पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने हालात देखे जंतर मंतर पे, तो उनके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और वकील है सुरेश जी जैन धर्म से, उन्हें भी इन परिवारों की सेवा की है बहुत सुख दुख में। और माता जी समता, उन्होंने भी बहुत सेवा की है। और परिवेश भाई चौधरी ने भी सेवा की है। इसी प्रकार किसी का नाम हमें याद नहीं है, सब भाइयों ने, सनातन धर्म भाइयों ने इन परिवारों के लिए तन मन धन से सेवा की है। बिल्कुल। एक फरीदाबाद के सिंह साहब आए थे, जिन्होंने पिछले कोरोना के पहले दिवाली में हर परिवार को 1000 रुपए देकर दिवाली मनाने के लिए कहा था, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और ये सारे नाम लेने के लिए मैंने प्रधान जी को इसलिए कहा क्योंकि आगे भी आने वाले दिनों में, हालांकि इसमें से किसी व्यक्ति ने नाम के लिए काम नहीं किया है, लेकिन हमारा काम है उनका नाम लेना। और चैनल के द्वारा ये सारे नाम मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि बाकी 100 करोड़ हिंदुओं को भी संदेश जाए कि अगर किसी दूसरे हिंदू के लिए खड़ा होना है तो होना चाहिए, हम भूलेंगे नहीं कभी भी। हाँ, हमारे बीच में सरदार जी पिछले 1-1.5 घंटे से आके रुके हैं। आपको पता होगा, हम भले ही यहाँ पर अलग अलग जातियों में कुछ रहे, लेकिन हमको जो भगाया वो किसी जाति के कारण नहीं, हम हिंदू है इसलिए भगाया। सरदार जी हो, हमारे सरदार भाई हो, हमारे जैन भाई हो, हमारे बौद्ध हो, सभी को भगाया। तो उनकी तरफ से भी हमारे प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी 2 मिनट बोलिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर मैं आपके साथ हूं और खास तौर से सुरेश चौहान जी के को मैं वॉच कर रहा हूं पिछले 3-4 साल से। इन्होंने इस मुद्दे को तब उठाया जबकि दूसरे हमारे अपने ही भाई, सनातनी भाई, इस चीज को, इस विषय पर हाथ लगाने से घबराते थे, जैसे गर्म आलू हाथ में पकड़ा गया होता है। लेकिन इस आदमी ने निडर होके इस चीज को उठाया और आज इस जगह पर पहुंचे हैं। हम तो सोनिया गांधी में भी साथ में थे, मोदी जी आने के पहले से। तो ये हमें खुशी है कि हमारे पास इस तरह के लीडर हैं जो हमें लीड कर सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं बिना किसी लालच के। मैं पूरा इनको सहयोग का अपना साथ देता हूं, आश्वासन देता हूं, जो भी हमारे से बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। अभी एक और समस्या पिछले दिनों आई थी, दर्शकों को याद दिला दूं, ये तो सब जानते हैं। यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला था, हमने कहा यहाँ बुलडोजर चलेगा तो उसके सामने सुरेश चौहान के खड़ा हो जाएगा, और बुलडोजर वापस गया ना, कैंसिल हुआ। अब तो बुलडोजर चलेगा नहीं, अब तो फूल बरसाए जाएंगे। हाँ, अब तो उसका नहीं, मत ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई, ये मेरा कर्तव्य है। फूलों की आदत मत लगाइए। फूलों की आदत मत लगाइए। नहीं, धन्यवाद। बैठिए, कोई बात नहीं। ये आपका प्रेम है। देखिए, हमने तब भी कहा था, बैठिए। तो अब आपको प्रधानमंत्री आवास से घर देना तब संभव नहीं था, क्योंकि आपके पास नागरिकता नहीं थी। ये तो थी, लेकिन कागज वाली नागरिकता नहीं थी। अब आपको कागज, मतलब आप भारत के नागरिक हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको अधिकृत घर मिलेंगे जो आपकी घर की महिला के नाम पर होंगे।
क्योंकि मोदी जी ने नियम क्या बनाया है कि प्रधानमंत्री आवास किसके नाम पे होता है? महिला के नाम होता है, इसलिए ये आपके नाम पे होगा। पूरी व्यवस्था होगी, स्कूलों में एडमिशन मिलेंगे। आज के इस मौके पर जो आप जिस प्रांत से आए हैं, कोई भजन, कोई गीत, कोई कविता, कोई बोलना चाहेगा? जो मैं माता पिता छोड़ के जो महिलाएं सारी आ गई, हाँ, जो यहाँ से हमारी माता पिता भी है, जो धरती भी, जो हमारी सरकार सुन लेगा तो मदद चाहिए हमारी। जो मैं ये जो हमारी कहानी सुन ले, जो नाम है मेरा मीरा, कि जब आँखों में रहे आंसू, जब आँखों में रहे आंसू, जब पैरों में लगे कांटी, अम्मी ओ मेरी मैया, मेरी कहाँ गई मैया, मेरी दोग तरफ है, कोई आज नहीं लगी रे सलिए, कोई आज नहीं लगी रे सलिए, कोई अपना छुपाया फिरी बात माँ, जब हो गई आवाज हर भरी बात माँ, अम्मा ओ मेरी मैया, मेरी सुन ले मेरी मैया, मैं दर दर रोती हूँ। क्या कह दिया? मैं दर दर आती हूँ भारत में, जब पैसों ना पाई बरे जमुना नदी का पानी, अम्मा हो मेरी मैया, मेरी आज सुन ले मैया, मेरी झोली भर दे देना मैया, वो मेरी दैया, तेरा बचपन रोता है, कोई आज नहीं सुनी ले मैया, कोई आज नहीं सुनी ले मैया, तेरा छुप छुप के छुपाऊं गई, मेरा हरदम मैं रोती हूँ मैया, ओ मेरी मैया, मेरी कहाँ गई मैया, तेरा बचपन रोता है, ना पैसों ना पाई, ना पैसों ना पाई, बरे जमुना नदी का पानी, सुन ले ओ मेरी मैया, सुन ले मेरी आज सुनी ले मैया, तेरा वार वार मैं पुकारूं नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने व्यक्त की है, और पिछली बार तो अब वो व्यथा क्या सुनानी है जो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन फिर भी कल ये घोषणा होने के बाद आपके कई रिश्तेदारों ने उधर से फोन किए होंगे, कॉल आए होंगे। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बोल जल जाए यहाँ बात हमारे आने वाली है, घर टूटने वाला है, तो लोगों ने बोला वहाँ पाकिस्तान से सारा मीडिया चला गया, वहाँ से फोन आया, बोला लोगों तुम्हारा हाल ये से हो रहा था, हमारा क्या होगा यहाँ, तो हमारे को बहुत दुख यहाँ हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हुआ है, पर लेकिन हम क्या करें, कह नहीं पा रहे हैं, पर लेकिन ये मजनू टीला सबसे मेन बेहतर है ये, तो मोदी को पता है पाकिस्तान से आए हैं, मजनू टीले में रह रहे, ये बस्ती टूटना नहीं चाहिए, ये टूटेगी तो पाकिस्तान के लोग नहीं, ये भी हमारा टूट जाएगा, कोई नहीं आएगा भाई हमारा वहां से, पर लेकिन लोग कह रहे हैं हम सारे आएंगे, सारे आएंगे। अभी मैं जाके वहाँ आई, मैं 2011 में आई, डेरा है धूमदास का, उधर हम रहे थे, तो मैं 15 दिन की लड़की छोड़ के हिंदू भाई के लिए मैं आई थी, क्या किसके लिए? भाइयों के लिए मैं आई, हम धर्म नहीं छोड़ा था, हम धर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने बोला हमारा कुछ हो ना हो, पर लेकिन भारत में जाके हमारा हिंदू भाई से मिल जाए, तो इसके लिए हम मैं ये चाह रही हूँ, कुछ नहीं मारो, ये बस्ती टूटना नहीं चाहिए, बस
नहीं टूटेगी। बस वो ही चाहिए भैया तुम्हारा। ऐसा है, जिस दिन ये हो रहा था उस दिन टीवी से मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन सारा चित्र बदल दिया। अब तो अधिकृत घर मिलेंगे। अभी आपको किसी भी, अभी आपके घर में बारिश का पानी आता है, इतनी सारी अव्यवस्था है, मुझे सब पता है। यहाँ के मच्छर भी कैसे कैसे बड़े हैं, और बिल्कुल तो अब कुछ नहीं, अब अधिकृत घर मिलेंगे और अधिकृत सब कुछ होगा। तो आज हम यहीं पर अभी रुकते हैं। अभी एक बार हाथ जोड़कर मेरे पीछे मोदी जी का धन्यवाद करेंगे सभी लोग। जरा वाइड कैमरा लीजिए भाई, मेरे पीछे बोलिए मोदी जी। सब लोग जरा जोर से, मोदी जी, हम सब पाकिस्तान से आए हुए हिंदू आपके बहुत आभारी है। आपने सीएए कानून लाया, हमको अब नागरिकता मिलेगी। पिछले 75 वर्षों में जिन हिंदुओं का ये स्वप्न था वो अब पूर्ण होगा। उन सभी करोड़ों हिंदुओं की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं, जोर से अब मांग करते हैं। आपने सीएए लाया, अब एनआरसी लाइए और घुसपैठियों को भगाइए। पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। माता की माता की वंदे जय श्री राम। सीएए वैसे तो हिंदुओं के लिए है, उन क्रिश्चियन या उन अल्पसंख्यकों के लिए जो मुस्लिम देशों में, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू है। लेकिन यह मुसलमान विरोधी है, इसका प्रोपेगेंडा करने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी भरपूर है। ऐसा ही जिसको लादेन के चैनल के नाम से बदनाम है, ऐसा अल जजीरा, कतर का चैनल, यह भी झूठ फैला रहा है, मुसलमान विरोधी बता रहा है। देखिए यह पूरा लेखा जोखा। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों की औपचारिक एंट्री के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सीएए के तहत 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। पड़ोसी देशों से आने वाले इन अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तरी पूर्वी राज्य समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने घोषणा की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू मतुआ शरणार्थी बंगाल आ गए थे और ये ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। लेकिन सरकार के इस फैसले से इन लोगों के लिए राहत भरी खबर है और इसी बीच इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने वालों की कोशिश शुरू हो गई है। सीए को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि ये कानून सिर्फ तीनों मुस्लिम देशों में सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए है। लेकिन भारत में कुछ लोगों के साथ साथ कुछ विदेशी मीडिया भी इस कानून को लेकर अफवाहें फैला रही है। भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए कुख्यात कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने हमेशा की तरह अपनी रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सीए को लेकर एक अफवाह फैलाने की कोशिश की है और अपनी रिपोर्ट में अल जजीरा ने सीए को मुस्लिम विरोधी बताया है। वहीं पीआईबी ने
इस पर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए अल जजीरा पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सीएए को लेकर कई लोग दुविधा में तो कई लोग स्पष्ट विरोध में हैं। तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा हम लागू नहीं होने देंगे। देखिए, रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, एक भी गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पे बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। The same stand that I took in Parliament, both when they introduced the bill and when the debate on the bill happened in the Lok Sabha, and I can tell you, I consider this morally and constitutionally wrong. Because the basis on which partition occurred was one country saying that religion is the basis of their nationhood, and they went off and created Pakistan. And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. Our nationhood is about, our struggle for freedom was for everyone, and the constitution and the nation we create will be for everyone. On that basis, we created a constitution which you cannot discriminate against people because of their religion or their caste, their color, their language, whatever. If you're a citizen of India, you have the same rights. This is the first time that into the principle of citizenship, you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. आइए अब आपको मैं दिखाता हूं कि बीच का रास्ते वाले भी कुछ है, जिनको हिंदू मत जो है, हिंदू वोट जो है, इसकी लालच भी है, लेकिन मुसलमान को भी नाराज नहीं करना चाहते, तो बीच का रास्ता अपना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आईन वक्त पर क्यों लागू किया, 5 साल क्यों रुके, ये संसद में आया था तो बहुत पहले, अभी चुनाव के ऐन वक्त पहले इसको लागू करने का क्या कारण है, वो प्रक्रिया को नहीं समझ रहे, बस आपका स्टैंड ऐसा रख रहे गोल गोल कि हिंदू भी नाराज ना हो और मुसलमान भी खुश रहे। देखिए ऐसा कहने वाले राज्य। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है। The notification of the CAA is just establishing the fact that they are doing unconstitutional things. This has already been discussed widely in the last couple of years. Now again, just during the election, if they are going to bring this up, it's very evident
that they just want to practice divisive politics and they cannot win on a development platform. Probationary act is clearly, the act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. They could have been enacted this rule 4 years before. They didn't, just before the election announcement, 2, 3, 4 days before the election announcement, doing all this thing, only one agenda to diversify, to divert the entire attention of these current issues, which Rahul Gandhi and Congress is raising, unemployment, then unemployment, price rise, and the farmers issue, like say several issues which we are raising that issue. Then finally, it is clear cut diversionary tactics to divert the attention from the Supreme Court verdict on electoral bond today. Where is the answer for that? Where is the answer? अब आपको दिखाते हैं कि ये ओवैसी या ऐसे समय में टांग ऊपर नहीं करेगा तो फिर इसका नाम ओवैसी क्यों है? ये मवेशियों की तरह राजनीति करने वाला ओवैसी सीएए पर क्या बोल रहा है, ये भी देख लीजिए। कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? जब सीएबी था, बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब आता है उन लोगों का नंबर जो सीएए के समर्थन में है। एक बार उनका भी देख लेते हैं, जिन्होंने समर्थन किया वो क्या कह रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीएए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। भारत की यह परंपरा रही है कि विश्व में से किसी भी भाग के दमित प्रताड़ित लोग अगर इस देश की शरण मांगते हैं तो भारत माता की गोदी में प्रतिष्ठा और सम्मान से उनके लिए स्थान है। इस कानून के लागू होने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपने धर्म के कारण जो प्रताड़ित हुए, ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई लोगों को अब भारत की शरण लेने के लिए नागरिकता का आधार भी प्राप्त होगा। वह प्रतिष्ठा और बराबरी के साथ भारत में रह सकेंगे, उनको कोई कानूनी बाधा नहीं रहेगी। विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को हम आह्वान करते हैं कि ऐसे सब बंधुओं की सहायता के लिए जुटें। सीएए को लेकर पूरे देश भर में आनंद उत्सव भी है। अभी तक वैसे गद्दारी, नमक हरामी करने वाले किसी ने कहीं पर कोई तोड़फोड़ या कोई बमबारी, गोलीबारी, विरोध का वैसा प्रदर्शन का कुछ नहीं आया है, लेकिन आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, उसे भी देख लेते हैं।
देश भर में संभावित खतरे को लेकर और सीएए जब संसद में पास हुआ था तब देश भर में हुए दंगों को लेकर जो वातावरण बनाया गया था वो पुनः ना बने, इसलिए देश भर में कई जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे हैं। विशेष बात यह है, सुदर्शन जिन क्षेत्रों को मिनी पाकिस्तान कहता है उस पर हम पर उंगली उठाने वाले पुलिस वाले भी उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पुलिस लगा रहे हैं जिनको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो फिर वो मिनी पाकिस्तान नहीं तो क्या है? आगे तेलंगाना, दिल्ली, असम। देश भर में इसको लेकर कुछ जगह पर जो विरोध मैदान पर आकर हुआ है, दंगा नहीं लेकिन विरोध, उसके भी कुछ चित्रों को देख लेते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस जाओ, वापस जाओ। अरे बीजेपी का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। अरे आरएसएस का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस तेरा नाम, इस्लामोफोबिया, दिल्ली पुलिस तेरा नाम, इस्लामोफोबिया। वैसे तो कई लोगों के लिए सीएए ये लाना भी किसी बम से कम नहीं है, लेकिन मोदी जी जहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता था, किया गया है, ऐसी जगह पर अर्थात पोखरण में गए जहां अटल जी ने भी अणुबॉम्ब फोड़ा था, उस जगह पर जाकर एक सांकेतिक संदेश देकर भी उन्होंने राजनीतिक बम जरूर फोड़ा है। भारत को सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम अब रंग ला रही है। इसकी एक झलक आज राजस्थान के पोखरण में देखने को मिली, जहां तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से भारत शक्ति एक्सरसाइज की शुरुआत की और सेना में शामिल किए जा रहे हथियार, स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत को देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोखरण फायरिंग रेंज पहुंचे। पीएम के आगमन पर सेना के तीनों अंगों के स्वदेशी हथियारों से ताबड़तोड़ गोलीबारी देखने को मिली और इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ध्रुव सहित कई अत्याधुनिक हथियारों की ताकत से पूरी दुनिया परिचित हुआ। वहीं एक्सरसाइज से पता चला कि कैसे युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना मिलकर कार्य करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। इस एक्सरसाइज को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर कहा था कि मैं आज पोखरण में रहने के लिए उत्सुक हूँ और इस जगह का हर भारतीय के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। पोखरण में मुझे त्रिसेवाओं के लाइव फायर और अभ्यास में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां और बहुत कुछ शामिल है जो भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। वहीं फायरिंग रेंज पहुंचे राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का गवाह बना है। ये पोखरण ही भारत की परमाणु शक्ति का गवाह बन रहा है और आज यहाँ हम स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से इसकी ताकत भी देख रहे हैं। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश भर में हिंदू मंदिरों पर बनी मस्जिदों को लेकर हम अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में कई जगह से शुभ समाचार भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक शुभ समाचार मध्य प्रदेश के धार से आया है, जहां पर सरस्वती मंदिर
जो हिंदुओं का मुख्य स्थान है उस पर मुसलमानों का कब्जा, और फ्राइडे को, शुक्रवार को, जुम्मे के दिन वहां पर नमाज का उनका कब्जा दूर करने को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। हम भी जमीन पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये याचिका पर इंदौर के न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए वहां पर सर्वे करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने एएसआई को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा। 6 सप्ताह में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। बता दें कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष की तरफ से, भोजसा समिति की तरफ से एक आईए अंतरिम आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था कि भोजशाला परिसर की, इसकी कार्बन डेटिंग हो, यहाँ का सर्वे हो और एक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर रखी जाए और फिर तय करा जाए कि ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। इस फैसले को लेकर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपी के साथ लिखा कि मध्य प्रदेश में भोजशाला की एएसआई सर्वेक्षण के लिए मेरे अनुरोध को इंदौर उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की ओर से इसका पूरा तात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने यहाँ होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। धार की भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। ये मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि देवी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाएगा। हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ याचिका में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है। तो चलिए आज के बिंदास बोल में इतना ही। जय हिंद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल